हेलो बच्चों, मैं एल के सिन्हा ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम कक्षा 9वीं में एक नया अध्याय पढ़ने जा रहे हैं। जी हाँ, इससे पहले मैंने बताया था पदार्थ की अवस्थाओं में, ठीक है, कि ठोस, द्रव, गैस किस प्रकार की होती है, ठीक है, उनके गुण बताए थे। तो आज हम उसी के आगे की चीज़ें पढ़ेंगे कि उसके गुणों के आधार पर उन्हें किस प्रकार से बांटा गया है और उसके बांटने के आधार पर ही हम उनमें कौन कौन सी चीज़ें जो दैनिक जीवन में हम उपयोग करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पदार्थ की अवस्थाओं की अगर बात करूं तो सबसे पहले हमने पदार्थ क्या होते हैं और उनके गुणधर्मों के बारे में अध्ययन किया। ठीक, तो अब आज के वीडियो में हम पदार्थों की अवस्था का अध्ययन करेंगे। ठीक है, जैसे कि बर्थडे पार्टी होती है तो सामने क्या रखा होता है? केक रखा होता है, ठीक है, शरबत रखे होते हैं, गुब्बारे लगे होते हैं, इसमें बहुत सारी मिठाइयाँ भी होती हैं और ये सभी चीज़ें होती हैं। तो क्या आप बता सकते हैं कि इन वस्तुओं में क्या खास है? जी हाँ, सभी पदार्थ अलग अलग अवस्थाओं में हैं। मिष्ठान के टुकड़े ठोस अवस्था में हैं, जग में भरा शरबत द्रव्य अवस्था में है और गुब्बारे में भरी हवा गैसीय अवस्था में है। ठीक, मतलब द्रव्य की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। अब पदार्थ की अवस्थाओं को कैसे ज्ञात करें? देखिए, पदार्थ की अवस्था उसके कणों की विभिन्न विशेषताओं के कारण होती है। जैसे की बात करूं, हम सब पदार्थ की 3 अवस्थाओं के गुणों का विस्तार में अध्ययन करेंगे। ठोस ठोस अवस्था का अपना एक गुण धर्म होता है कि इसके अणु बहुत पास पास होते हैं। जैसे ही चौकारे, तांबे का पन्ना, ईंट, गेंद और पत्थर। ठीक, इसके अलावा, ठीक है, इन सभी के ऊपर अगर पेंसिल की आकृति दी जाए, ठीक है, लाइन खींच दिया जाए तो एक निश्चित आकार प्राप्त होता है। अर्थात स्पष्ट है कि ठोस अवस्था के सभी के आकार निश्चित और सीमाएं निश्चित होती है और इसके अणु बहुत पास पास होते हैं। ठीक है, ये क्या होता है? ठोस पदार्थों के गुण होते हैं। ठीक, ये ठोस अवस्था के गुण को प्रदर्शित करता है। आपको उदाहरण भी, इसका एक निश्चित आयतन होगा, क्षेत्रफल होगा। ठीक है, तो ये इसके पदार्थ के गुणों को बतलाता है, अर्थात इनकी नगण्य संपीड़ितता होती है। संपीड़न जो होता है वो नगण्य होता है। इसे अगर क्रियाकलाप या प्रयोग से देखें तो हथौड़े से प्राप्त करने पर, ठीक है, आवाज करती है, पीटने पर। ठीक, तो इस प्रकार से जो पदार्थ की अवस्थाएं हैं, ठीक है, इनमें किसी प्रकार से ठोस अपने आकार को बनाए रखते हैं, ठीक है, और होने वाले परिवर्तन का क्या करते हैं? विरोध करते हैं। देखिए, हथौड़ा मारने पर डायरेक्ट टूट जाता है, का आकार नहीं बदलता, इसलिए ये दृढ़ होते हैं। ठीक, अब ये टूटा क्यों? भाई सिंपल सी बात है, हथौड़ी मारेंगे मतलब बल लगेगा उसमें, तो उसके अणु जो आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है, उस बल से अधिक बल कार्य करेगा। आकर्षण बल के कारण ही तो जो अणु जुड़े होते हैं। अब क्या लगता है आपको, क्या ठोस पदार्थ आपस में विसर्जित होते? विसरित नहीं होते, याद रखना। ठीक है, तो अब इनके एक प्रयोग, जैसे कि एक बॉल, ठीक है, सामान्यतः बॉल है, ठीक, और एक पन्नी लेते हैं, उसे बीच में रख दिया। ठीक है, अब क्या करते हैं? 2 ठोस पदार्थ एक दूसरे से विसित नहीं हो सकते। अब इसके अगर गुण की बात करूं, ठोस, आकार स्थिर होता है, आयतन आयतन भी क्या होती है इसकी? निश्चित होती है। कणों के बीच आकर्षण अधिकतम होता है। संपीड़ितता मतलब फैलने की प्रक्रिया जो है, ठीक है, वो नगण्य होता है। दृढ़ दृढ़ मतलब कठोर होता है। और 2 ठोस एक दूसरे से विसरित नहीं होते। 2 ठोस आपस में मिलाओगे मिल जाते हैं क्या? नहीं मिलते। अब आते हैं द्रव्य की अवस्था। द्रव्य के गुण धर्म को देखें तो इसके अणु थोड़े से दूर रहते हैं,
तो क्या द्रव्य अवस्था में भी पदार्थ का आकार स्थिर और निश्चित होता है? क्या लगता है आपको? तो चलो इसके लिए एक प्रयोग करते हैं। एक टेबल में हम क्या लेते हैं, 3 बर्तन लेते हैं और उसमें एक में पानी लेते हैं। ठीक है, ये जैसे जग में एक पानी भरा हुआ है। अब इस जग के पानी को, ठीक है, एक गिलास की आकृति में जग में पानी भरा हुआ है। ठीक, अब उसे क्या करेंगे हम, उसे एक अलग अलग बर्तन वाले आकार में डाल दें, कप, बॉटल, ठीक है, और बाउल में डाल दें। तो देखिए सब में आकार में परिवर्तित हो जाता है। मतलब जिस बर्तन में डालते हैं उसी बर्तन के आकार में क्या हो जाता है, वो परिवर्तित हो जाता है। मतलब एक चीज़ स्पष्ट होती है कि इसका आकार निश्चित नहीं होता, अर्थात इसका आयतन बदल रहा है। ठीक है, अलग अलग बोतलों में अलग अलग जा रहा है। अब आयतन निश्चित रहता है तो किस अवस्था में, ठीक है, जैसे वो एक बर्तन से दूसरे बर्तन में डालते हैं तो उस बर्तन के आकार में वो क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो द्रव अवस्था तरल पदार्थ होता है। ठीक, और ये अलग अलग पदार्थों में अलग अलग रूपों में प्रदर्शित होता है, जैसे स्याही और जल, ठीक है, चीनी और जल, और वातयुक्त पेय पदार्थ। तो ये पदार्थ हैं स्याही और जल, एक द्रव दूसरे द्रव पर विसरित कर बनता है। देखो एक जल दूसरे द्रव पर आसानी से मिल जाता है। ठीक है, मतलब विसरित होने के गुण इनमें पाया जाता है, लेकिन ठोस में ऐसा गुण नहीं पाया जाता। ठीक है, एक गैसीय पदार्थ को भी एक द्रव में विसरित किया जा सकता है। ठीक है, सोडा जो हम पीने के इस्तेमाल करते हैं, पेप्सी, ये सब चीज़ें होती हैं जो मिल जाती हैं। तो इन सब चीज़ों से एक निष्कर्ष निकलता है कि ठोस, द्रव और गैस तीनों में विस्तृत हो सकता है। द्रव जो है ठोस, द्रव और गैस में संभव है। ठीक, अब इसके अलावा अगर द्रव की अवस्थाओं को और वर्णन करें तो इसके अणु क्या रहते हैं, थोड़े से दूर दूर रहते हैं ठोस की अपेक्षा। ठोस के अणु बहुत पास पास होते हैं, रिक्त स्थान भी अधिक होता है। ये तो ठोस के गुण हमने देखा था, अब किसके गुण देखेंगे हम, द्रव के। इनका आकार क्या रहता है, अनिश्चित होता है। आयतन भी क्या होती है, निश्चित, वो जिसमें जाता है उसी के अनुसार से वो ढल जाता है। और कणों के बीच जो आकर्षण है वो मध्यम होता है, अधिकतम नहीं होता। संपीड़ितता, ठीक है, संपीड़ितता जो रहती है उनमें सामान्यता जो होती है वो संभव होती है। दृढ़ता कितना मानेंगे, ये तरल के समान रहता है, द्रव होता है, और विषरण का गुण इनमें पूर्णतः ठोस, द्रव, गैस तीनों में पाया जाता है। ठीक है, ये किसके गुण हुए। ठीक, अब आता है तीसरा पदार्थ की अवस्था क्या होगी, जिसे हम श्वास के रूप में ग्रहण करते हैं, जो वातावरण में है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन। ठीक है, पेड़ पौधे क्या देते हैं, ऑक्सीजन, और हम क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, और ग्रहण क्या करते हैं, ऑक्सीजन। तो ये सब गैस हैं, इनका कोई आकार और आयतन होता है, आपको क्या लगता है। देखिए गैसीय अवस्था में निश्चित आकार या आयतन नहीं होता, क्योंकि चारों तरफ फैले हुए रहते हैं। इनकी अपनी एक आकृति होती है, परंतु जिस अवस्था में फैले होते हैं वहां पर कोई निश्चित आकृति नहीं होती। 3 सीरीज लेते हैं, ठीक है, 1, 2 और 3, तीनों के वॉल को निकाल दिया हमने। ठीक, अब तीसरे का भी निकाल दिया। ठीक है, अब इसके बाद एक में हमने क्या भरा, हवा, दूसरे में जल, और तीसरे में क्या, चौक के टुकड़े भर देते हैं। प्रेशर देते हैं, थोड़ा दबता है, और चौक तो बिल्कुल नहीं दबता। ठीक, लेकिन गैस वाली बिल्कुल दबकर बाहर निकल जाती हैं। देख लो, ये थोड़ा ऊपर है जल वाली, और चौक वाली तो, ठोस वाली तो बिल्कुल ऊपर है। मतलब फैलाव सबसे अधिक होता है, अर्थात ठोस, द्रव, गैस की तुलना में गैसों की संपीड़ितता क्या होती है, काफ़ी अधिक होती है, काफ़ी ज़्यादा फैल जाता है, काफ़ी ज़्यादा विसरित हो जाता है। और गैसीय अवस्था के जो तत्व हैं वो भी एक दूसरे से बहुत दूर दूर रहते हैं। ठीक है, और आपस में आसानी से मिले हुए रहते हैं, तो आसानी से वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या किया जा सकता है, भेजा जा सकता है। तो इस तरीके से ठोस, द्रव और गैस में देखते हैं तो ठोस के अणु ज़्यादा पास पास होते हैं,
और गैसीय अणु बहुत कम न्यूनतम आकर्षण होता है, मतलब बहुत दूर दूर होते हैं। ठीक है, जैसे कि हम जल को गर्म करते हैं तो एकदम उसकी जो खुशबू है, जैसे पकवान करते हैं उसकी खुशबू हमारे नाकों तक पहुंच जाती, तो कैसे पकवान तो नहीं आता, बल्कि वायु के माध्यम से उसके कण हमारे नाकों पर पड़ते हैं, जिससे हमें एक सुगंध, मीठे सुगंध का, मिष्ठान का एहसास होने लग जाता है, क्योंकि उसके तरल अणु है जो वायु में गति करते हैं। ठीक है, तो यह अत्यधिक रिक्त स्थानों के कारण गैसों के अन्य गैसों के साथ विषयित होकर बहुत तीव्रता से होता है, विसरण बहुत तीव्रता से होता है। अब इसके अगर गुणों की बात करूं, किसके, गैसीय अवस्था की, तो सबसे पहले आता है उसका आकार, आयतन। तो सबसे पहला आकार और आयतन तो क्या रहा, अनिश्चित रहा। ठीक है, कणों के मध्य आकर्षण जो है वो भी क्या था, वो भी न्यूनतम ही था। ठीक है, न्यूनतम ही था। किसके, गैस के। संपीड़ता, संपीड़ता के बारे में मैंने बताया। ठीक है, संपीड़ता इसमें क्या होती है, बहुत अधिक होता है बताया। ठीक है, मतलब देखो एक में तो नगण्य था, एक में थोड़ा सा क्या था, संभव था, लेकिन गैसीय में तो अधिकतर रहती है। ठीक है, दृढ़ता, कठोरपन। ठीक है, कठोरपन इनमें पाया जाता है क्या, ये तरल के समान होते हैं। और विषरण, विषरण का गुण भी इसमें बहुत ज़्यादा अधिक तीव्रता से होता है, एक गैस दूसरी गैस से आसानी से मिल जाती है। तो इस वीडियो में हमने आज अध्ययन किया ठोस, द्रव और गैसों की अवस्थाओं के बारे में। ठीक है, अब इनका पदार्थों पर तापमान और दाब परिवर्तन का भी प्रभाव पड़ता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे हम कोलाइडी विलयन, निलंबन, टिंडल प्रभाव, ठीक, और तत्व के शुद्ध और अशुद्ध अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।